हाय। आज नूलिये चंदैया की कथा एन केन प्रकारेण पूरी हुई है। बीच में कुछ अनिवार्य कारणों के से कुछ दिन कथा आगे बढ़ा नहीं पाए थे, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। आज से मैं परवर्ती शरण जेडर दासी मैया की कथा पढ़ने वाली हूँ। परवर्ती शरण का मतलब है बसवेश्वर जी से पूर्व हुए शरण, अर्थात बसवेश्वर जी के जन्म से पहले जो शरण हो गए थे उन्हें परवर्ती कहते हैं। जेडर दासी मैया को परवर्ती शरण दासी मैया कहते हैं। ये अपने जीवन काल में बसव कल्याण गए थे और बसवेश्वर जी का दर्शन भी उन्होंने लिया था। इसी कारण बसवेश्वर जी ने अपने वचनों में जेडर दासी मैया का नाम गौरव से लिया है। दासी मैया की जीवन कथा की रोचक कथा भी रोचक है। तो सुनिए इस शरण की कथा मंजरी। कर्नाटका में गुलबर्गा जिले के सुरपुर तहसील में मुदनूर नामक एक गांव था। उन दिनों इस गांव को दक्षिण काशी नाम से कहते थे। इस गांव में रामनाथ, मल्लिकार्जुन और गोपाल स्वामी के मंदिर थे। लेकिन इस गांव की ख्याति वहाँ के 7 तीर्थों के कारण थी। वहाँ हालू तीर्थ यानी दूध तीर्थ, सक्करे तीर्थ यानी शर्करा तीर्थ, पांडव तीर्थ, मरड़ू तीर्थ यानी रेत तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ तथा संगम तीर्थ, ये थे वे 7 तीर्थ। इन तीर्थों में नहाने से सब पाप नष्ट होते हैं, स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसी वहाँ उसकी आख्यायिका थी। ऐसे पुण्य क्षेत्र में कामैया और शंकरी नामक पति पत्नी रहते थे। दोनों अध्यात्मजीवी, शिवभक्त, शांत स्वभाव के मेहनती थे। उनका जुलाहे का धंधा था। ईमानदारी से अपना कर्म करके जो कुछ पाते थे उसी में वे संतुष्ट होकर जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें एक पुत्र था दासी मैया। बच्चा बुद्धिमान था। 5वें साल ही पिता ने उसे पाठशाला में भेज दिया। दासी मैया अंतर्मुखी, शांत, मितभाषी लड़का था। पाठशाला में जो कुछ वह सीखता था उस पर विचार करता था, मनन चिंतन करता था। समाज में अपने आसपास जो हो रहा है उसे वह खुली आंख से देखता था और सोचता था। पाठशाला में सीखे आदर्शवाद के बारे में भी वह सोचता था और उस आदर्श के विपरीत जनजीवन देखकर उसे आश्चर्य होता था। जब वह ऐसे कुछ विपरीत या बुरी बात देखता था तो वह अपने भाव, अपने विचार वचन के रूप में लिखकर रखता था। वचन परिचय। एक बार गांव में रथ यात्रा महोत्सव के बारे में चर्चा करने के लिए गांव के पाटिल ने पंचों को और प्रतिष्ठित लोगों को तथा कुछ उत्साही नौजवानों को बुलाया था। रामनाथ मंदिर के सामने विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इस बार मेला लगाने के बारे में वे बातें कर रहे थे। छोटे बच्चे बाल सुलभ कुतूहल से वहाँ खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। पाटिल बोल रहे थे, पाटिल, हमारे गांव के उद्धार के लिए मैंने जितना किया है उतना अन्य किसी ने नहीं किया। यह मंदिर भी मैंने बनवाया है। ऐसे कहते हुए पाटिल महोदय अपने किए गए कामों को गिनवाने लगे। दासी मैया को उस दिन पढ़ाया गया पाठ याद आया। उसे हंसी आई
और अनजाने में उसके मुंह से बकरी शब्द निकल गया। शब्द जोर से निकला था तो सभी लोग चौंक कर बच्चों को देखने लगे। सब बच्चे घबरा कर भाग गए, लेकिन दासी मैया असमंजस स्थिति में वहीं खड़ा रहा। लोगों ने उसे पास बुलाकर फटकारना चाहा, लेकिन पाटिल ने उस 7-8 साल के बच्चे को अपने पास बुलाकर प्यार से पूछा, पाटिल बेटा, तुमने बकरी क्यों कहा? बच्चा निर्भीकता से, यदि तू ईश नहीं दाता है तो कह, क्या मानिस है दाता? उसके अंतर में तू बैठता, फिर उससे ही दान करवाता। तू ही दानी है रामनाथ, मैं शरण तुझे ही कहता हूँ। पाटिल, क्या यह तेरे गुरुजी ने सिखाया है? बच्चा, जी हाँ, विचार तो उन्हीं के हैं, केवल मैंने। पाटिल आश्चर्य से, क्या यह वचन तुमने लिखा है? बच्चा, जी हाँ, आज ही गुरुजी ने सिखाया था कि करने और कराने वाला भगवान होता है। जब आपने मैंने यह किया, मैंने वह किया ऐसे कहा तो मेरे मुख से अनायास ही बकरी शब्द निकल गया। बच्चे की सच्चाई और बुद्धिमत्ता देखकर पाटिल प्रभावित हो गए। पाटिल पढ़े लिखे और साहित्य में रुचि रखने वाले सुलझे हुए विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्हें थोड़ी अहंकार की बाधा हुई थी, जो अब दूर हो गई थी। पाटिल ने कहा, पाटिल बेटे, तुमने और कुछ लिखा है? बच्चा, जी हाँ, मैं देखता हूँ, जो देखता हूँ वह मैं लिखता हूँ। पाटिल, अच्छा, और क्या लिखा है, सुनाओ तो। बच्चा हिचकिचाता हुआ पुजारी की ओर देखते हुए कहने लगा, काठ पत्थर कांसे के पूजन हारे घंटानाद से क्या शिव को प्राप्त करोगे? बाल बराबर भी नहीं बांकेगा रामनाथ उस घंटे के डंकारों से। चंदन लेपन करके सूकर क्या बन जाएगा कुंजर? नर्तन करते देख मयूर, जैसे कुकरी खोले पर। रुद्राक्ष विभूति का आडंबर, कर्मों की भी भक्ति दुष्कर। जाने जुगती विस्मृति खोकर, बोली सी नीति अपना कर। जो कोई हो ऐसा वर, अजात है रामनाथ वह नर। इसके बाद बच्चा बनिया नन्नैया को देखकर बोला, आँख कान है शिव के भोग, हाथ पांव है शिव के भोग, जीभ नाक है शिव के भोग, तन मन सब है शिव के भोग। जो न करे कलुषित वह भोग, रामनाथ वही जगदीश जोग। इतना कहकर बच्चा चुप हो गया। पाटिल आनंद से कहते हैं, वाह बेटा वाह, बहुत खूब। नाम क्या है तुम्हारा? बच्चा, जी दासी मैया। पाटिल, कौन दासी मैया? नन्नप्पा, धोरी जेडर दासी मैया, जो जेडर कामैया का बेटा है यह। पाटिल, तो यह जेडर दासी मैया है। बहुत अच्छा लिखा है बेटा, खूब पढ़ो लिखो, और कुछ लिखोगे तो सुनाने आ जाओ हमारी बाड़ी पर। पाटिल ने दासी मैया की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अब जाओ खेलो। अब सभी लोग उसे जेडर दासी मैया के नाम से पुकारने लगे। उसी की पाठशाला में दासी मैया नाम का एक और लड़का था। उसे गुरुजी देवर दासी मैया कहने लगे, क्योंकि उसके पिता पुजारी थे। थैंक यू।